एक माँ की भक्ति जिसने भगवान को भी विवश कर दिया। यह कथा उस समय की जब भक्ति दिखावे की नहीं, सांसों में बसती थी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक गरीब विधवा स्त्री रहती थी। नाम था नारायणी माँ। ना उसके पास धन था, ना सहारा, ना कोई बड़ा मंदिर। उसकी पूरी दुनिया थी भगवान नारायण। नारायणी माँ सुबह उठते ही सबसे पहले जमीन पर बैठकर माथा टेकती और कहती, हे नारायण, आज भी मुझे संभाल लेना। उसके घर में बस एक टूटी सी दीवार, एक मिट्टी का चूल्हा और कोने में रखा लकड़ी का छोटा सा विष्णु रूप। वह उसी को भगवान मानती थी। कई बार ऐसा होता कि घर में बस एक ही रोटी बन पाती। नारायणी माँ पहले उस रोटी को भगवान के सामने रखती और कहती, प्रभु, आज बस इतना ही है, लेकिन प्रेम पूरा है। फिर वह घंटों इंतजार करती, मानो भगवान खा रहे हों। उसके बाद ही वह आधी रोटी खाती। लोग का ताना, गांव वाले कहते, पागल हो गई है, भगवान लकड़ी में नहीं रहते। नारायणी माँ शांत स्वर में जवाब देती, लकड़ी में नहीं, मेरे विश्वास में रहते हैं। एक साल भयानक अकाल पड़ा। गांव में लोग भूख से मरने लगे। नारायणी माँ के पास अब कुछ भी नहीं बचा। उस रात उसने आखिरी दिया जलाया। आँखों में आंसू थे और बोली, हे नारायण, आज अगर तुम नहीं आए तो मैं समझूंगी मेरी भक्ति कमज़ोर थी और वह भगवान के सामने बैठे बैठे सो गई। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। नारायणी माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने एक साधु खड़ा था, थैला लिए हुए। उसने कहा, माँ, नारायण ने भेजा है। थैले में अनाज, फल और घी था। साधु पलटा और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह पूरा गांव नारायणी माँ के घर के बाहर था, लेकिन माँ किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। बस वह लकड़ी की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर मुस्कुरा रही थी। कुछ वर्षों बाद नारायणी माँ शांत भाव से भगवान का नाम लेते हुए इस संसार से विदा हो गई। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस मिलन का सुकून था। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है, भगवान को शब्द नहीं, आंसू नहीं, चमत्कार नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए बस सच्चा भरोसा। राधे राधे दोस्तों।